Hello बच्चों, let us read the question first. Enzyme recombinase participates during option A prophase 2, option B anaphase 2, option C metaphase 2 और option D prophase 1. So इस particular question में हमें identify करना है कि जो enzyme recombinase है वो cell division के कौन से stage में participate करता है. Hence इस question में हम जो concept use करेंगे that would be stages of meiosis because जो meiosis cell division है ये दो stages में occur होती है that are namely meiosis 1 and secondly meiosis 2. Now let us understand the process of meiosis more elaborately. तो जो meiosis है meiosis cell division it is also known as reductional division. इसे reductional division के नाम से भी जाना जाता है because इस particular cell division में जो number of chromosomes होते हैं number of chromosomes reduces to half after cell division. जिसका मतलब जो cells produce होते हैं after cell division उनमें जो number of chromosomes present होते हैं वो हाफ होते हैं इनिशियली जो पेरेंट में प्रेजेंट थे. मतलब अगर एक डिप्लॉयड सेल अंडरगो जाता है प्रोसेस ऑफ मेयोसिस तो जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. मोरओवर जो प्रोसेस होता है मेयोसिस का इट अकर्स इन जर्म सेल्स. जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस ऑफ मेयोसिस देखा जाता है जो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स विच आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं गेमीट्स जो फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोरओवर जो मेयोसिस होता है इट प्रमोट्स वेरिएशन एंड लीड्स टू इवोल्यूशन बिकॉज इस पर्टिकुलर डिवीजन में एक स्टेज होता है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. इस पर्टिकुलर स्टेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द क्रोमोसोम वो एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से न्यू जेनेटिक मेकअप देखा जाता है गैमीट्स में जो लीड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग जिनके अंदर न्यू फीचर्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन जो उनकी वाइल्ड स्पीशीज में ऑलरेडी प्रेजेंट थे जो उन्हें एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक्स देते हैं टू सर्वाइव इन दी एनवायरमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर मोर इलैबोरेटली. जैसे कि हमने देखा था कि जो मेयोसिस है ये दो स्टेजेस में अकर होती है दैट इज मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2. तो मेयोसिस 1 का जो पहला स्टेज है दैट इज नेम्ड एज प्रोफेज 1 इसे डिवाइड करा गया है इनटू 5 स्टेजेस और इसकी जो एक स्टेज होती है दैट इज पैकेटीन. इस पर्टिकुलर स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे गेट पेयर्ड. वो पेयरिंग शो करते हैं. ये पेयरिंग शुरू हो जाती है इन दी जाइगोटीन स्टेज बट ये क्लियरली विजिबल होते हैं बाइवेलेंट्स इन पैकेटीन. ये जो दो आर्म्स होते हैं इन्हें कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वेयर एज जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं एक ही क्रोमोसोम्स के दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स. इन पैकेटीन स्टेज ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं दे अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जिसमें इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में देखा जाता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो लीड करता है इनटू न्यू जेनेटिक मेकअप. ये कुछ ऐसा देखा जाता है. ये कॉइल हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं एंड फर्दर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है दैट इज लाइक दिस. स्मॉल पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दोनों में
अपने दूसरे का प्रेजेंट होता है। बट ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है, ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। एक एंजाइम इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाता है एंड दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज नोन एज रिकॉम्बिनेज। जो एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होता है, दैट इज recombinase, and after which we can observe the exchange of genetic material जो न्यूली ऑफस्प्रिंग को हेल्प करता है टू सर्वाइव इन न्यू क्लाइमेटिक चेंजेस। सो नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, तो जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है वो पार्टिसिपेट करता है दैट इज प्रोफेज 1 में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। So I hope you must have understood it well. All the best.